माली के राष्ट्रपति असिमी गोइटा पर हमलावरों ने चाकू से हमला किया है। राजधानी बमारो की एक बड़ी मस्जिद में नमाज के दौरान अंतरिम राष्ट्रपति पर हमला किया गया है। बताया गया है कि 2 लोगों ने अंतरिम राष्ट्रपति पर हमला किया था। बताया जा रहा है कि इसमें से एक हमलावर के हाथ में चाकू था। हमले के बाद अंतरिम राष्ट्रपति असिमी गोइटा को वहां से ले जाया गया। न्यूज़ घटना के वक्त न्यूज़ एजेंसी AFP के एक पत्रकार वहां मौजूद थे। पत्रकार ने इस हमले को अपनी आंखों से देखा है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पर यह हमला इस्लामिक त्योहार ईद अल अजहा के दौरान किया गया है। यहाँ धार्मिक मामलों के मंत्री मादू कोनू ने न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में कहा कि युवक ने अंतरिम राष्ट्रपति की हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन वो धरा गया। वहीं मस्जिद के निदेशक लात स्टूर ने कहा कि हमलावर राष्ट्रपति को मारना चाहता था, लेकिन उनसे किसी और को जख्मी कर दिया। माली काफी लंबे समय से विद्रोह से जूझ रहा है। सबसे पहले यह विद्रोह साल 2012 में देश के नॉर्थ इलाके में हुआ था। इस विद्रोह के दौरान हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए थे। इसके अलावा सैकड़ों लोग घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए थे। इसके बाद माली में राजनीतिक अस्थिरता काफी तेजी से फैली। माली में साल 2013 में फ्रांस की अगुवाई में हुए युद्ध में जिहादियों के हाथ से सत्ता छीन ली गई थी। इससे 1 साल पहले यहाँ राष्ट्रपति को सत्ता से बेदखल करने से संघर्ष की शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर भी आतंकवाद का सफाया नहीं हो सका और यहाँ आतंकवादी सक्रिय रहे। बाद में फिर और इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी भी माली आ गए, जिसके बाद से यहाँ हिंसा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस मंगलवार को अंतरिक्ष की सैर करके लौट आए। उनकी ये यात्रा 11 मिनट की रही। बेजोस की यात्रा में उनके साथ 3 और यात्री शामिल थे। इसमें उनके भाई मार्क, 82 साल की वैली फंक और 18 साल के ओलिवर डैमन शामिल थे। बेजोस की यात्रा पूरी होने के बाद उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन ने स्पेस टूर के लिए टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी कीमत नहीं बताई है। बेजोस ने अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के बनाए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट न्यू शेपर्ड में यह इतिहास रचा। यह कंपनी की पहली फ्लाइट थी जिसमें इंसानों को ले जाया जा रहा था। 20 जुलाई को चारों एस्ट्रोनॉट जेफ, उनके भाई मार्क, एक्सपर्ट पायलट वॉली फंक और स्टूडेंट ओलिवर डैमन इस फ्लाइट में सवार हुए और भारतीय समयानुसार 6:42 पर यह टेक्सास से लॉन्च हुआ। कुछ देर जीरो ग्रेविटी में रहने के बाद कैप्सूल धरती को लौटा। इसमें लगे पैराशूट खुले जिसने इसकी गति को कंट्रोल किया और फिर यह कैप्सूल सफलतापूर्वक लैंड हो गया। पूरी उड़ान 10 मिनट 18 सेकंड की रही। लैंडिंग के बाद कैप्सूल के अंदर से ही बेजोस एक्साइटमेंट से चिल्ला पड़े, यह अविश्वसनीय था। उन्होंने कहा, मैं हैरान था कि जीरो ग्रेविटी कितनी आसान थी, एकदम प्राकृतिक। लैंडिंग के बाद जब उन्हें स्टेटस चेक करना था तो उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन बताया। कैप्सूल से बाहर निकलते ही बेजोस ने गर्लफ्रेंड लॉरेन को गले से लगाकर किस कर लिया। बेजोस काफी स्टाइल में स्पेस की यात्रा के लिए गए थे और वह लौटे भी काउबॉय हैट में ही। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। Yeah, well done. Here, toss me one. Let me try. Here it goes. No, sure. Mid fast. Here, try again. अफगानिस्तान के जिस-बिन बोर्डक इलाके में 16 जुलाई को भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, वहां अब तालिबान और पाकिस्तान के झंडे साथ में लहराते दिख रहे हैं।
तालिबान के लिए पाकिस्तान का समर्थन खुलकर सामने आ गया है। हाल ही में पाकिस्तान के 10,000 लड़ाकों को अफगानिस्तान के वॉर जोन भेजा गया है, ताकि वे आतंक फैलाने में तालिबान का साथ दे सके और भारत के बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर सके। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी ने इन लड़ाकों को आदेश दिया है कि अफगानिस्तान में भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराया है उसे तबाह करना है। हालांकि कई साल से आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में भारत के एसेट्स को नुकसान पहुंचा रहा है। इस संगठन का पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार।